Hello बच्चों, let's read the question and question says for the gas phase reaction C2H4 plus H2 is equals to C2H6, delta H of reaction is minus 32.7 kilojoule carried out in a closed vessel. The equilibrium moles of C2H4 can be increased by। आइए बात को स्टार्ट करते हैं with the help of की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो की कॉन्सेप्ट कह रहा है कि सबसे पहले आप रिएक्शन को चेक कीजिए। अच्छा, हमसे सवाल क्या पूछा गया है? हमसे सवाल पूछा गया है कि C2H4 का नंबर ऑफ मोल्स कैसे इंक्रीज कर सकता है, यानी रिएक्शन कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही होगी, और जब भी रिएक्शन की शिफ्टिंग की बात चलती है तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है ली शैटलियर कॉन्सेप्ट यानी प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल की बात करते हैं। ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है सबसे पहले आप रिएक्शन को चेक कीजिए। रिएक्शन को चेक करेंगे तो C2H4 प्लस H2 इक्वल्स टू C2H6। ओके, ऐसे रिएक्शन चल रही है और सबके सब गैसियस फेज में, सबके सब गैसियस फेज में दे रखा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है। आई डोंट नो कितना है, हमें उससे लेना देना ही नहीं है, हमें बस इतना पता है कि डेल्टा एच निगेटिव है। अब चूंकि डेल्टा एच निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। ओके, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे चेक करते हैं, पहला दे रखा है इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। तो पहली बात करें, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हमारी उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही हो, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक हो जाएगा, यानी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। ओके, सो ऐसे केस में क्या होगा, C2H4 की नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स C2H4 का इंक्रीज कराना है तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन चाहिए, यानी पहला वाला तो करेक्ट हो जाएगा। फिर बी की बात करते हैं, सेकंड की। सेकंड क्या है, डिक्रीज इन प्रेशर। अगर प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वहां पर हम चेक करते हैं डेल्टा एन जी। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड, और लेस देन 0 है तो बैकवर्ड। अब डेल्टा एन जी क्या होती है, डेल्टा एन जी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट कितने हैं, 1 मोल, और रिएक्टेंट कितने हैं, 1 और 1, 2 मोल। तो 1 - 2 इक्वल्स टू -1 विच इज लेस देन 0, और लेस देन 0 जाने का मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, यानी बी वाला भी करेक्ट आंसर है। फिर कह रहा है रिमूविंग सम H2। अगर कुछ H2 को हटा दिया जाए, तो तीसरे कंडीशन में क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही डिक्रीमेंट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ऐसे केस में रिएक्शन डिस्टर्ब होगी और उस तरफ शिफ्ट होगी जिस तरफ इसका फॉर्मेशन हो सके, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। सो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। चौथा कह रहा है एडिंग सम C2H6। अगर कुछ C2H6 को ऐड कर दिया जाए तो फिर से वही बात हो गई, यानी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो उस तरफ शिफ्ट होगी जहां पर इसका डिकम्पोजिशन हो सके, यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर डी वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।